आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे जी इजी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स का मान ज्ञात करे, वैल्यू ज्ञात करे इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी फर्स्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन दिया हुआ ना, इन सभी का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं जी। देखिए किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे जी हम लोग, है ना। सबसे पहले आपको इस तरह से गुणा करना है डायगोनल एलिमेंट्स को। ठीक है, इस नंबर को इस नंबर को आपस में गुणा करना है। तो 2 को -1 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, -2। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लेंगे जब इधर से गुणा करना रहेगा। ठीक है, और गुणा करना ही है ना। माइनस साइन लिया, ठीक है। चलो अब लिखते हैं, -5 को 4 से गुणा करो तो कितने आते हैं, -20। तो यहाँ -20 जब लिखोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, है ना। तो आपको टोटल कितने होंगे कैलकुलेशन करने के बाद, 20 में से 2 घट जाएंगे, 18 मिलेंगे। ठीक है, हमेशा इसी तरह से बनाना है 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब देखो इसको किस तरह बनाओगे, है ना। सबसे पहले मैंने बोला कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना। ठीक है, आप इससे क्रॉस गुणा करो, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन लेंगे, है ना। फिर साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यूज कितना होता है, 1। हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए सेकंड, अब इसको देखिए। ठीक है, चलो सबसे पहले इस नंबर को आप इधर से इधर गुणा करो, है ना, क्रॉस गुणा कर लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्या होगा, x प्लस 1, है ना। फंक्शन गुणा हो गया इधर, माइनस, अब इधर से इधर गुणा करो, x प्लस 1 इंटू क्या होगा, x माइनस 1। लिख लिया आपने। अब क्या है ना कि सबसे पहले इसको आपस में से गुणा करके लिख लेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर जब x से गुणा होगा जी तो x क्यों आएगा, एक्स स्क्वायर जब 1 से गुणा होगा तो प्लस का क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो चुका है, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, है ना। माइनस एक्स को 1 से करोगे तो माइनस एक्स आएगा ना। फिर 1 से करिए, 1 इंटू एक्स तो प्लस का एक्स, 1 इंटू प्लस का 1 तो प्लस का 1। ठीक है, ये आपका इधर का गुना हो चुका है, माइनस रहने देते हैं, इसको आपस में गुना कर लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है ना। हम सभी जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी को रहता है, इस तरह का फॉर्म रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शॉर्ट में। तो नहीं तो गुणा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना, जो था मैंने उसी तरह के कॉपी कर लिया। चलो माइनस अंदर लेके चलते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 से क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, देखो कुछ कट रहा है क्या जी, ये कट रहा है, ये से कट रहा है। ठीक है, आपने तो बचा क्या, एक्स क्यूब, फिर एक्स के टर्म, है ना, एक्स स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस 2, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जी। इफ ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये मैट्रिक्स में दिया हुआ 1 2 4 2, ठीक, देन सो दैट, तब आपको दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है जी कि 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4 टाइम्स इंटू डिटरमिनेंट a का वैल्यू का आएगा, यानी LHS बराबर हमको RHS लाना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसको देखो तो 2a है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन 2a पहले बनाइए, है ना। सिंस 2a का वैल्यू निकालेंगे तो 2a का वैल्यू कितना है, 1 2 4 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स में गुणा कर लेते हैं, है ना, ये मैट्रिक्स है ना, सब में गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं सब में, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि आपका ये वैल्यू कितने बराबर आ रहा है, 2a का डिटरमिनेंट 2a बराबर आया। लेकिन हमें निकालना क्या, 2a का डिटरमिनेंट, इसलिए LHS का पार्ट है 2, है ना, 2a का डिटरमिनेंट। ध्यान से देखिएगा, आपको जरूरत था पहले 2a उसके डिटरमिनेंट का, तो पहले आपने 2a जो निकाल लिया कि 2a का वैल्यू कितना आता है, तो 2a का वैल्यू निकल चुका है ना। अब 2a का डिटरमिनेंट चाहिए था, तो लिख लेते हैं। 2a का वैल्यू आपको मालूम है, उसमें डिटरमिनेंट लग गया है ना। तो 2a का वैल्यू कितना है, 2484। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करो उसी तरह से, है ना। 4 2 जा 8, 2 चौके 8 माइनस 8 चौका 32, 4 8 32, है ना। तो 8 में से 32 घटेंगे, कितने बचेंगे, है ना, -24, है ना। ये आपके LHS का पार्ट हुआ। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए जी, हमें RHS का पार्ट कितना चाहिए, 4a का डिटरमिनेंट, है ना। चलिए इसके बाद हम लिखेंगे नाउ RHS 4a का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो देखिए 4 का 4, a का डिटरमिनेंट, तो हम लोग तो डिटरमिनेंट इस तरह से निकाला जानते हैं, है ना। a का वैल्यू आपको कितना था, a का वैल्यू 1242, है ना। बेहद आसान है, थोड़ा सा गौर करने की बात है, 1242। ठीक है, आप यहां गुणा ना करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तब इसके बाद 4 जो है ना, जो बाहर का नंबर है उससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले गुणा कर लेते हैं, 2 इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 × 2 2 माइनस 4 2 8, 4 × 2 में से 8 घट गए, -6 बचेंगे जी, है ना। तो 4 6 का 24 -24। देखो LHS का वैल्यू कितना आया था, -24, है ना। RHS का वैल्यू कितना आया, -24। तो हम लोग लिखे हैं क्या, हेंस लिख लेंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज क्या, 2a का डिटरमिनेंट के बराबर क्या है, 4a के डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग आसानी से, है ना। a का वैल्यू दिया हुआ है, चलो ठीक है, देन शो दैट 3a का डिटरमिनेंट बराबर कितना होगा, 27a का डिटरमिनेंट के बराबर। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन अभी जस्ट किए हैं, उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले सिंस हम लिखेंगे कि मुझे पहले 3a चाहिए, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो सिंस 3a का वैल्यू 101 012 004। ठीक है, 303 हो जाएगा जी, 036 हो जाएंगे, 0012। ठीक है ना, ऐसा आपने कर लिया, यानी कि सब 3a का बराबर आ रहा है, इसलिए LHS का पार्ट क्या निकालना है, 3a का डिटरमिनेंट चाहिए। तो 3a का डिटरमिनेंट, 3a का वैल्यू हमको तो मालूम है, ये वाला है ना, इतना ही ना आया है 3a का। अब इसमें डिटरमिनेंट लगा लेंगे, 303 036 0012। अब एक्सपेंड करना है, 3 ऑर्डर का जो है ना डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हो ध्यान दीजिए, रो डायरेक्शन लीजिए या कॉलम डायरेक्शन ले लीजिए। ठीक है, एक पर फोकस कर लीजिए और उसी वे में हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे मान लो रो से ले रहे हैं, ठीक है, तो पहला नंबर कितना, 3 है, लिया आपने। उसके बाद है इस नंबर को लिया ना, इसके सामने रो जो होता है डिलीट करना है, काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये सामने डिलीट करना है, मतलब हो गया खत्म। तो बचेगा ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, है ना। और 4 नंबर जब रहता है तो हम लोग पहले क्रॉस गुना करते हैं, ऐसे करते है ना जी। तो बार दिया 36 माइनस 0 × 6, 0 ही आएगा। क्लियर ना, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या लेते हैं, माइनस में, क्योंकि पहले प्लस साइन लिया जाता है, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, है ना। तो इस नंबर को मैंने माइनस लिया। चलिए अब इसके हिसाब से डिलीट करिए, डिलीट
बचा 0 6 0 12, तो 0 से 12 गुना करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, माइनस 0 इंटू 6 0 ही आएगा। ऐसे 0 से मल्टीप्लाई होता 0 ही होता, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। 3 डिलेट डिलेट बचेगा क्या, 0 3 0 0, पहले इस तरह से है ना, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, ठीक। उसके बाद ऐसे 0 इंटू 0 कितने हो गए 0, माइनस 0 इंटू 3 0, तो थे यहां पर मिलेंगे आपको 36 में 0 घटेगा 36 ही बचेंगे, 36 दिया 108 है ना। ये 0 से 0, यहाँ भी 0, माइनस 0 प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलेंगे कितना 108, ठीक है जी। ये कितना मिला आपको, LHS का पार्ट का वैल्यू मिला। अब हम लोग RHS निकालेंगे। अब देखिए RHS का पार्ट है ना, 27 A का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना था, 27 आपने लिख लिया, A का वैल्यू था उसे डिटर्मिनेंट में लिख लिया है आपने। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, देख लेते हैं सेम आता है कि नहीं, 27 का 27 है ना, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 लेंगे, चलो बताओ डिलीट करके, डिलीट डिलीट, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर बचा, तो पहले से गुना करना है 4 माइनस 0 इंटू 2 0, माइनस 0 लीजिएगा, डिलीट डिलीट, 0 इंटू 4 0, माइनस 0 इंटू 2 0, प्लस 1 लेंगे है ना, डिलीट डिलीट, 1 इंटू 0 सॉरी 0 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 1 कितने हो गए 1 है ना जी। फिर से देख लीजिए 1 के लिए 1 लिया आपने, डिलीट हो गया डिलीट हो गया, पहले इधर से नंबर करोगे 0 इंटू 0 0 मिला, फिर माइनस लगाया 0 इंटू 1 0 होगा, ठीक है। चलिए तो 27 देखते हैं, 27 तो सबके लिए है ना, 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा, 4 1 जा 4, इधर 4 हो गया, ये तो 0 मिल गया आपको, माइनस 0 प्लस 0 ये 0, ठीक है। तो अब इसको गुना करिए, 27 गुने 4 27 इंटू 4, और 7 को 28 के 8, तो बच गया 2 है ना, 4 दूनी 8 और 2 10 108, ठीक है। और LHS का वैल्यू भी 108 आया था है ना, 108 आया था, ठीक है। तो हम लोग हेंस में लिखेंगे, हेंस अतः LHS इज इक्वल टू RHS का वैल्यू आ गया, दैट इज 3A का डिटर्मिनेंट के बराबर आया 27A के डिटर्मिनेंट है ना। चलिए ठीक है जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 में दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से, ठीक है। नंबर चेंज है लेकिन ऑर्डर 3 का ही है, ठीक है। तो एक अच्छा से बना लेंगे तो सब उसी तरह से बन जाएगा है ना। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप चाहे तो किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं एक्सपेंड करने का, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए अच्छा सा मैं लिख लेता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसका मतलब है कि मैं R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं है ना, R1 को ले रहा हूं। तो पहला नंबर कितना हो गया 3 है ना, इस नंबर के हिसाब से ये डिलीट हो गया सामने और ये डिलीट हो गया, ठीक है। बचेंगे नंबर 0 -1 -5 और 0, ये नंबर बचेगा ना। तो 4 बच गए, तो हमने बताया था सबसे पहले ऐसे क्रॉस गुना करना है। तो कितने हो गए 0, बीच में माइनस का साइन, -5 को -1 से गुना करोगे तो कितना होगा, प्लस का 5 आ जाएगा, तो 5 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ प्लस का नंबर हो गया, यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस होगा, और यहाँ -1 है तो -1 से कर लेते हैं, चलो डिलीट करते हैं, डिलीट डिलीट, ठीक है। 0 -1 3 0, ठीक है। तो बताइए पहले किसको गुना करेंगे, 0 को 0 से 0 आएंगे, -3 को -1 से गुना करोगे तो -3 आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस होता है लेकिन जो वैल्यू है उसको तो लिखना होगा, -2, ठीक है। डिलीट डिलीट, ठीक है। तो बचेंगे कितना 0 0 3 -5, जैसे गुना करोगे 0 आएगा, बीच में -3 × 0 0 आएगा, ठीक
थोड़ा सा आराम से समझना है ना, और कैलकुलेशन तो मजबूत होगा ही। 0 इंटू -5, तो -5 को 3 से गुना करोगे तो -15 आ जाएंगे। अच्छा, 3 और 0 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, और 1 -1 प्लस -1 और माइनस प्लस हो जाएगा 1, यानी 1 को जब 3 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, प्लस का 3। -2 इंटू 0, -0 प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा जी, -2, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह और इजी बना सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते थे एक्सपेंडिंग अलोंग R2, क्योंकि इसमें 2 0 था, है ना, 2 0 था, तो इसमें एक्सपेंड करते ना तो ये नहीं लेना पड़ता, ये नहीं लेना पड़ता, केवल इसको टारगेट करके आपस में से गुणा करके निकाल लेते फटाफट, ठीक है। लेकिन जो भी सीखेंगे अच्छा सीखेंगे, समझ लेंगे तो आपका वही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से बनाएं जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बना है ना, से इस पे वो भी बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ए बराबर दिया मैट्रिक्स में फाइंड करना है डिटरमिनेंट, इसे डिटरमिनेंट में बना देंगे, साइन में बदल देंगे, फिर उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे, समझे बात को। तो ये भी आपका बन जाएगा जी, क्लियर। कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो आप कॉमेंट करेंगे, मैं आपको इसका सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड वैल्यूज, मान ज्ञात करें ऑफ एक्स का, यहाँ पर जो एक्स दिख रहा है ना उसका वैल्यूज निकालना है, ये जो क्वेश्चन है सब में, ठीक है। तो उसमें एक्स का वैल्यू निकालना, देखिए किस तरह से बराबर एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये भी डिटरमिनेंट है ना, तो दोनों को सोल्व करके आपस में क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सोल्यूशन किस तरह का, इसको करेंगे तो ये भी बन जाएगा, है ना, ये भी बन जाएगा। चलिए अब देखिए सोल्यूशन करना है ना, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया उसी तरह से करना है। सबसे पहले आप क्रॉस गुना, टू ऑर्डर है ना, तो क्रॉस गुना कर लो, डायगोनल पहले 2 माइनस 5 का 20, अब बराबर है तो बराबर देंगे, है ना, इधर गुना कर लेते हैं, 2x² माइनस 6 का 24, 2 में से 20 घटेंगे -18, 2x² माइनस 24, ठीक है। -24 जब इधर आ जाएगा जी तो -18 प्लस का 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x²। 24 में से 18 घटेंगे तो 6 बचेंगे, इज इक्वल टू 2x², ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6/2 हो जाएंगे बराबर x², ठीक है। 2 से काट दो जी, 2 3 6, 2 3 6, है ना, तो 3 इज इक्वल टू कितने, x²। जब x² जब हटाएंगे तो √3 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू x, तो ये प्लस माइनस होगा ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है ना, इसको भी आप फटाफट बना लेते हैं जी। 5 दूनी 10 माइनस 4 का 12 बराबर 5x माइनस 3 दूनी 6x। 10 में से 12 घटेगा तो -2, और 5x में 6x घटेगा तो -6, माइनस उड़ गया, कट जाएगा, है ना। 2 इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 2, ठीक है। चलिए लास्ट बचा हुआ ऑप्शन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x 2 18 और x दिया हुआ, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ, बोलता है दैट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, ±6 होगा, -6 होगा या 0 होगा, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन करके हम लोग बना सकते, देख सकते हैं। पहले हो जाएगा आपका x² माइनस 18 दूनी 36, 36 माइनस 36, तो x² माइनस 36 इज इक्वल टू क्या, इसे लिख सकते हैं 0, है ना। x² इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 36, x इज इक्वल टू √36, और 36 का रूट है ना तो निकलेगा ±6 के रूप में, x के बराबर, ठीक है। यहाँ वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है तो इसलिए इसको वैल्यू जो होगा ना वो एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ आएगा, ठीक है। अगर केवल √36 रहता ना तो आप 6 ही लिखते, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वैल्यू इसको बोला जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू के रूप में इसको मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, ±6। देखो ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है जी, फिर नेक्स्ट डे आपको एक्सरसाइज 4.2 को बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू जी।